तो आज हम देखने वाले हैं एक नई मूवी सर्वाइवल जो हाल ही में रिलीज़ हुई है। और मूवी भी ऐसी कि सर्वाइवल चल रहा है, यह ऑडियंस को एक सुपर एक्सपीरियंस देने वाली है। तो बात ऐसी है कि मूवी की हीरोइन अपने परिवार के साथ अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है और बर्थडे को एक्साइटिंग बनाने के लिए वो समुद्र के बीचों बीच भी जा चुके हैं। लेकिन तब किसी प्राकृतिक बदलाव के कारण समुद्र का पानी धरातल की ओर शिफ्ट हो जाता है। मतलब जहाँ समुद्र था वहाँ ज़मीन है और जहाँ ज़मीन थी वहाँ समुद्र, समझ गए आप। लेकिन यह समस्या तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पानी धरातल पर शिफ्ट हुआ था वो कुछ दिनों में फिर से समुद्र के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये लोग पानी में डूब जाएंगे। अभी इससे पहले कि यह अनहोनी हो, इन्हें बचने का उपाय करना होगा। तो क्या वो बच पाएंगे? उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्होंने खुद को कैसे जिंदा रखा, यही सब कुछ इस मूवी में है जो आपके होश उड़ा देने वाली है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि यह मूवी इसी साल रिलीज़ हुई है और मूवी का नाम है सर्वाइव। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा आपको, तभी इस मूवी के बारे में सब कुछ पता चलेगा कि इसमें क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, मतलब कहीं से अचानक आ गए हैं, तो वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत होती है एक टॉप एंगल से, जिसमें समुद्र के बीच एक बोट दिखाया जाता है। जूलिया जो समुद्र में नहाने के लिए कूदी, उसे समुद्र का पानी बहुत शांत नजर आ रहा था। तब वह रियलाइज करती है कि समुद्र का पानी बहुत ही फोर्स के साथ एक दिशा में बह रहा है। ना चाहते हुए भी वो पानी के साथ खींची चली जाती है। बोर्ड का कंपास भी हर दिशा में घूम रहा होता है, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। टॉम भी नोटिस नहीं करता है और बेन को फिशिंग सिखा रहा होता है, उसी में कंटिन्यू रहता है। यहाँ जूलिया पानी के साथ बहती चली जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन खुशकिस्मती से टॉम को उसकी आवाज़ आ जाती है और वो जूलिया को देख लेता है। टॉम पानी में कूदकर जूलिया को बचा लेता है। कैसी को बहुत डांट पड़ती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। कैसी कहती है कि उसने हेडफोन लगा रखे थे, उस वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा, जैसा कि आजकल के बच्चे यही डायलॉग मारते हैं। और वो कहती है प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, जूलिया सेफ़ है। तो वो थोड़े शांत हो जाते हैं और रात को बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियों में लग जाते हैं। सब कुछ रेडी हो जाता है। मैं आपको बता दूं, यह बैन का 13वां बर्थडे है। केक काटने के बाद वे सब बहुत एंजॉय करते हैं। बैन को गिफ्ट्स मिलते हैं, एक फ़ोटो भी ली जाती है याददाश्त के लिए। कैसी लैपटॉप के साथ बाहर जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रही होती है कि बॉयफ्रेंड के बैकग्राउंड में आसमान से बिजली गिर रही है और उसे लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो भी कहता है कि वेदर रिपोर्ट भी कुछ अच्छी नहीं है। बड़ी बड़ी चट्टानों को देखकर वे शौक होते हैं और मंत्रमुग्ध भी हो रहे होते हैं, क्योंकि समुद्र के नीचे कैसा होता है इनको पता नहीं था, पर आज वह सब कुछ भी देखने को मिल रहा था। और कंपास को देखिए कैसे पागल हो रहा है, किसी और दिशा को ही नॉर्थ बताता है। टॉम समझ जाता है कि पृथ्वी के ध्रुवों के मैग्नेटिक पोल्स की अदला बदली हो गई है। इस वजह से समुद्र का सारा पानी दूसरी दिशा में शिफ्ट हो चुका है। मतलब जहाँ पहले ज़मीन थी वहाँ अभी समुद्र का पानी है, और यानी जहाँ समुद्र का पानी होना चाहिए था वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। यानी इंसानियत लगभग ख़त्म हो चुकी होगी, कुछ लोग जिंदा होंगे लगता है। और मेरे रिसर्च के अनुसार लाखों साल पहले ऐसा हुआ था और वही पोल शिफ्ट अभी भी हुआ है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का यह कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ टॉम की बातें सुनकर सभी घबरा जाते हैं कि जो पानी दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ है वह जल्दी ही वापस इस तरफ शिफ्ट होने वाला है। कैप्टन कहता है किसी ऊंची चट्टान पर जाकर रहो, तभी आप लोग सेफ रह सकते हैं। तो टॉम डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या हम भी वहां आकर सबमरीन में रह सकते हैं आपके साथ? यानी मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे हैं, वो अगर पानी आ भी गया तो सबमरीन में सेफ रहेंगे। इस पर कैप्टन कहता है कि तुम सबका यहाँ आना तो बेकार है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सबमरीन है, इसमें 2 या 3 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। ऑलरेडी मैं और मेरा पार्टनर इसके अंदर है, लेकिन मेरा पार्टनर मर चुका है, इसलिए यहाँ पर 2 लोगों के लिए जगह है। टॉम कहता है आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों को अंदर ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। जैसा कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि भले ही हमारी जान पर मुसीबत आए पर हमारे बच्चे सेफ रहने चाहिए।
अब कैप्टन भी मना नहीं कर पाता और वह उन्हें आने के लिए बोल देता है। वह मैप पर उस सबमरीन की लोकेशन को मार्क कर लेता है क्योंकि जल्द से जल्द बच्चों को वहां पहुंचना होगा। न जाने पानी कब लौट आए तो खतरा बढ़ जाएगा। तो बच्चों के लिए खाना पैक करने लग जाते हैं। फिर टॉम देखता है कि कोई उनकी बोट की तरफ आ रहा है। उस आदमी के साथ एक कुत्ता भी होता है। असल में बैन ने जो बैलून उड़ाए थे उन्हें देखकर ही यह आदमी यहाँ आ रहा है। उसे एकदम थका हुआ देखकर टॉम उसे पानी पीने को देता है, लेकिन पानी पीने के तुरंत बाद क्या देखते हैं कि वह आदमी टॉम पर अटैक कर देता है। ये क्या हो गया, मतलब ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। टॉम यह देखकर हैरान होता है। तभी जूलिया वहाँ पर टॉम की हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन जब तक वह वहाँ पहुँचती है तब तक वह आदमी टॉम को मार चुका होता है। फिर जूलिया की तरफ आता है और जूलिया बच्चों को बचाने के लिए अंदर बोट की तरफ भागती है। मी जूलिया की तरफ भाला फेंकता है, लेकिन वह लकी होती है कि भाला उसके शोल्डर से टच होते हुए निकल जाता है। उसे जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को बचाना होगा। बच्चे अपनी माँ को देखकर बहुत डर जाते हैं कि वह आदमी उनके पीछे क्यों आ रहा है। माँ बोट में अपने बच्चों को छुपा देती है और उनसे कहती है कि ये अपने पास गन रख लो, अगर इसकी ज़रूरत पड़े तभी इस गन का यूज़ करना। खुद वह बोट के दूसरे हिस्से में चली जाती है और वह आदमी बोट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत भूखा है, शायद वो खाने के लिए यहाँ आया है। तो वह बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल जाती है। जूलिया नीचे चुपचाप बैठी होती है। आदमी का कुत्ता उस पर भौंकता है तो जूलिया उसे मार देती है और वह आदमी अपने कुत्तों को मरा पड़ा देखता है। उसी समय जूलिया बोर्ड के ऊपर चढ़कर कातिल के ठीक ऊपर कूदकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करती है। कातिल उसे पकड़ लेता है। वो जूलिया को बुरी तरह पीटता है और दीवार पर उसका सर पटकने लग जाता है। जूलिया अपने बच्चों के साथ वहाँ से किसी तरह भागने में कामयाब हो जाती है। जूलिया बच्चों को समझाती है कि जब तक जान है तब तक हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें कोशिश करते रहना होगा, हार मानने से कुछ नहीं होगा। और वह इस तरह आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में वह टूटा हुआ जहाज़ देखते हैं जो कई सालों पहले समुद्र में क्रश हो गया था और फिलहाल पूरा जहाज़ उस पर जंग लग चुका है। लेकिन आज रात इन्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। जहाज़ को देखकर जूलिया बहुत रोती है। समुद्र में एक बार टॉम को चोट लग गई थी तो उसे तब अस्पताल लाया गया था। उसने टॉम का इलाज किया था और फिर उसके बाद दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए। इस बारे में सोचकर वह बहुत रोती है। बच्चे भी अपने पिता के बारे में सोचकर बहुत रोते हैं, लेकिन अचानक वह कातिल वहां पर आ जाता है और उन पर अटैक करने लग जाता है। इससे पहले कि वह किसी को मारे, जूलिया कातिल पर चाकू से लगातार वार करके उसको मार देती है। वे लोग वहां से चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह जगह भी खतरे से खाली नहीं है। बेन प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाता। उनके पास पीने का पानी नहीं होता, लेकिन बेन की प्यास इतनी ज़्यादा होती है कि वह तुरंत उस पानी को पीने लग जाता है और इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वह तुरंत अपने बच्चों को जगाती है और तीनों तेजी से वहां से भागते हैं। असल में बड़े बड़े समुद्री केकड़े उनके पीछे पड़े हुए थे। जूलिया कहती है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, लेकिन कंटेनर में गए हुए लोग दरवाज़ा नहीं खोलते। वे तीनों कंटेनर के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जो लोग कंटेनर के अंदर चले गए थे उनका क्या हुआ, उन लोगों को समुद्री कीड़ों ने नोच नोच कर खा लिया, क्योंकि कंटेनर की दूसरी तरफ थोड़ा टूटा हुआ हिस्सा था जहां से समुद्री कीड़े कंटेनर के अंदर आ गए थे। जूलिया के पाँव को भी समुद्री कीड़े ने काट दिया था, जिस वजह से वह बेहोश हो गई थी। जब वह होश में आती है तो अपने बच्चों को वहां न देखकर वह बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तो दोनों बच्चे नीचे ही होते हैं। जूलिया सबमरीन के कप्तान से कांटेक्ट कर लेती है। वो कहती है कि हजारों बड़े बड़े केकड़ों ने हम पर हमला कर दिया था और उनसे भागते भागते मेरा मैप कहीं पर गिर गया है, प्लीज़ हमें अपना लोकेशन बताइए। कैप्टन उन्हें अपनी लोकेशन भेजता है और वे लोग उस लोकेशन में चढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत दूर तक चढ़ने के बाद उन्हें एक सबमरीन दिखाई देता है, लेकिन रास्ता बहुत ही कठिन होता है। वे लोग किसी तरह सबमरीन के पास पहुंच जाते हैं। समुद्री केकड़ों से बचते हुए जूलिया एक खाई में गिर जाती है और वे बच्चे उसे ऊपर नहीं खींच पाते हैं, तो वह उन्हें वहां से जाने के लिए बोलती है। सबमरीन में वैसे भी 3 ही लोगों की जगह है, तो आप लोग चले जाओ। और जूलिया की बेटी जाने से मना कर देती है, लेकिन वह उसे किसी तरह जाने के लिए मना लेती है कि उसे उसके भाई का ध्यान भी रखना है। और बचते बचाते दोनों भाई बहन वहां से किसी तरह सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। असल में कैप्टन
तो खुद बाहर खड़ा होता है। कैप्टन उनसे कहता है कि मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा, तुम दोनों जल्दी से सबमरीन के अंदर जाकर इसे अंदर से लॉक कर दो। कैरी सोचती है इसका मतलब है कि कैप्टन सबमरीन में नहीं आने वाला। वह भागते हुए अपनी माँ के पास जाती है और वह अपनी माँ से कहती है कि कैप्टन की हालत बहुत ख़राब है, वह ज़िंदा नहीं बचेगा। तो सबमरीन में 3 लोगों की जगह है, तो आप मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आने की कोशिश कीजिए। और जूलिया ऊपर आने में सफल हो जाती है। वह तीनों लोग सबमरीन के अंदर चले जाते हैं और सबमरीन को अंदर से बंद कर देते हैं। पानी की बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं और भारी लहरों के बीच सबमरीन पत्थरों से टकराने लग जाती है और भारी लहरों के बीच सबमरीन पूरी तरह हिलता डुलता रहता है। एक एक करके जूलिया को अपना पास्ट याद आता है और आखिर में वे सब बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो सबमरीन एक जगह रुका हुआ होता है। असल में यह एक शहर हुआ करता था जो पानी में डूबकर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब उनके अलावा यहाँ पर कोई जिंदा नहीं था। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।